नमस्कार दोस्तों, सांप्रदायिक हिंसा कहीं पर भी हो गलत है। वो चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो या कोई अन्य देश हो, कहीं पर भी सांप्रदायिक हिंसा होती है तो गलत है, क्योंकि कुछ गिने चुने लोग इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन इसके अंदर आम जनता, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब लोग इसके शिकार होते हैं। तो सांप्रदायिक हिंसा कहीं पर होनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त सांप्रदायिक हिंसा का शिकार बना हुआ है। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम राष्ट्र है, और पाकिस्तान के अंदर दो बड़े संप्रदाय आते हैं, एक शिया मुस्लिम्स और एक सुन्नी मुस्लिम। शिया संप्रदाय और सुन्नी संप्रदाय के बीच में बहुत ज्यादा मामले ने तूत पकड़ लिया है, और अब तक पिछले 2 सप्ताह में अगर हम देखें तो 150 से ज्यादा लोग पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं। 300 से ज्यादा फैमिलीज ने अपना परिवार छोड़ दिया है। 100 से ज्यादा घरों को आपस में जला दिया गया है। जहां पर शिया बाहुल्य है वो सुन्नी लोगों के घरों को जला दे रहे हैं, जहां पर सुन्नी बाहुल्य है वो शिया लोगों के घरों को जला दे रहे हैं। 300 से ज्यादा दुकानों को जला दिया गया है। तो 150 से ज्यादा लोग मारे गए और मामला बहुत ज्यादा तूत पकड़ चुका है, और धीरे धीरे आग की तरह पूरे के पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है। और आपने देखा होगा पिछले साल भी हमें देखने को मिला था कि शिया और सुन्नी समुदाय पाकिस्तान में बड़ा झड़प हो गया, मामला हो गया। दर्जन लोग पिछली बार भी मारे गए थे, और इससे पहले भी ये मामला बड़ा सदियों से चला रहा है, बड़ा पुराना मामला है। आज हम इसकी तह तक जाएंगे कि आखिर ये मामला है क्या, कब ये झड़प हुई है, और ये आपस में लड़ते झगड़ते क्यों, किस मामले को लेकर। आपने ये पोस्टर कई बार देखा होगा, ये पिछले साल रिलीज किया गया था, पारा चिनार वी वांट पीस, हमें पीस चाहिए, हमें शांति चाहिए। ये एक जगह का नाम है, इस पर्टिकुलर एरिया में एक्चुअली हो रहा है। और आपने ये जो दिखाई दे रहा है, ये बड़ी बड़ी आपको जो कफन दिखाई दे रहा है, ये लोग मारे जा चुके हैं। इनको अपने अपने समुदाय के लोग दफनाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज समझ लो कि स्टॉप शिया किलिंग्स, स्टॉप शिया किलिंग्स, स्टॉप शिया जेनोसाइड, स्टॉप शिया किलिंग्स। इवन हमारे जम्मू कश्मीर के जो शिया समुदाय के लोग हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के शिया समुदाय के लोगों ने भी पिछले साल नारा लगाया था, स्टॉप शिया किलिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान देश के अंदर ये जो शिया समुदाय के लोगों का जेनोसाइड किया जा रहा है, टारगेट किलिंग की जा रही है, मारा जा रहा है, क्योंकि शिया समुदाय पाकिस्तान में माइनॉरिटी में आता है, अल्पसंख्यकों में आता है, इस वजह से इसकी टारगेट किलिंग थोड़ी ज्यादा होती है। स्टॉप शिया जेनोसाइड, इसका भी हम मतलब समझेंगे कि शिया किलिंग की बार बार जेनोसाइड क्यों इसको बोला जा रहा है। और आपने पिछले साल पोस्टर भी देखे होंगे, पारा चिनार, स्टॉप शिया किलिंग्स, पारा चिनार वी वांट जस्टिस। ये पर्टिकुलर एक जगह है, यहीं पर ये सारी की सारी घटना हो रही है। हम इसकी तह तक जाने का प्रयास करेंगे। और ये जो आपको फुटेज दिख रही है, इसमें से कुछ फुटेज पुराने साल की है और कुछ इस साल की नई फुटेज है। मतलब ये जो पिछले सप्ताह में हमें ये देखने को मिला है, बड़ा क्लैश देखने को मिला है दोनों समुदाय के बीच में, वो आपने देखा होगा। अपने घर परिवार के लोगों के साथ अपने अपने शिया समुदाय के लोग और सुन्नी समुदाय के लोग हैं, और धीरे धीरे मामला पूरे के पूरे पाकिस्तान को अपनी चपेट में ले रहा है। तो इस मामले को थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप पाकिस्तान का मैप देखो। पाकिस्तान का यदि आप मैप देखोगे तो पाकिस्तान में आपको 4 बड़े प्रोविंस दिखाई दे रहे हैं। ये सिंध प्रोविंस है, ये पंजाब प्रोविंस है, बलूचिस्तान प्रोविंस है, और ये खैबर पख्तूनवा प्रोविंस है। इस खैबर पख्तूनवा प्रोविंस को अगर मैं आपको बिल्कुल अलग करके बता दूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये है पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा प्रोविंस, जो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट के अंदर पड़ता है। और खैबर पख्तूनवा प्रोविंस में बहुत सारे जिले हैं, इसमें से एक जिला है कुर्रम जिला। ये पर्टिकुलर जिला है ना, इस जिले का नाम है कुर्रम जिला। अब मैं इस कुर्रम जिले का थोड़ा विस्तार कर देता हूं। इस प्रोविंस में ये जो कुर्रम जिला है, इस कुर्रम जिले का विस्तार करने के बाद ऐसा कुछ आता है। मैंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव साइट से बड़ी मुश्किल से मैप निकाला है। ये आपको कुर्रम जिले का मैप दिखाई दे रहा है। अब एक बात और समझ लो, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, और पाकिस्तान में सुन्नी संप्रदाय ज्यादा पाया जाता है। लगभग 85 से 90% जनता पाकिस्तान में सुन्नी संप्रदाय से बिलोंग करती है, और 10 से 15% जो जनसंख्या पाकिस्तान की वो शिया समुदाय से बिलोंग करती है। तो आप इस बात को समझ लो कि शिया समुदाय पाकिस्तान के अंदर जो है वो माइनॉरिटी में आता है, अल्पसंख्यक में आता है। पाकिस्तान की लगभग 90% आबादी सुन्नी संप्रदाय को बिलोंग करती है, और लगभग 10% आबादी शिया संप्रदाय को बिलोंग करती है। अभी मैं आपको बता रहा था कि खैबर पख्तूनवा प्रोविंस के अंदर ये जो जिला है, इसका नाम है कुर्रम जिला। और कुर्रम जिला के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये अपर कुर्रम है, ये लोअर कुर्रम है, और ये सेंट्रल कुर्रम है। 3 डिवीजन में इसको बांटा गया है। ये जो अपर डिवीजन है ना, ये ऊपर वाला जो भाग है, इसमें शिया समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, और ये जो नीचे वाला एरिया है, इसमें सुन्नी समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं।
तो अपर रीजन में सिया समुदाय के लोग ज्यादा है, निचले वाले रीजन में सुन्नी समुदाय के लोग ज्यादा है। वैसे तो पूरे के पूरे पाकिस्तान में सिया समुदाय के लोग 10% ही हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर जिले के अंदर जो कि कुर्रम जिला है और अफगानिस्तान से टच करता है, यहां पर इसके अपर पार्ट में लगभग इस कुर्रम जिले में 45% आबादी, इस रीजन में, इस कुर्रम जिले का जो अपर रीजन है इसमें 45% आबादी इस कुर्रम जिले में सिया समुदाय से बिलोंग करती है। तो मतलब 45% सिया समुदाय है, तो इधर लगभग 55% सुन्नी समुदाय है और इन दोनों का पलड़ा लगभग यहां पर बराबर देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। अब हम आगे की बात करते हैं कि आखिर विवाद है क्या। देखो ये बड़ा पुश्तैनी विवाद है, सिया समुदाय और सुन्नी समुदाय का विवाद बड़ा पुश्तैनी है। यह मामला है 30 एकड़ जमीन का, और पाकिस्तान की भाषा में इसको बोलें तो ये 100 कनाल जमीन हो गई। 30 एकड़ जमीन बोलो या 100 कनाल जमीन हो गई। अब है क्या, मैंने अभी आपको बताया था, आप याद करो कि पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है उसका एक जिला है कुर्रम जिला। उस कुर्रम जिला के अंदर एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है पारा चिनार, और उस पारा चिनार तहसील के अंदर यहां पर आप देखोगे ना तो यहां पर पारा चिनार लिखा हुआ है। यह पारा चिनार एरिया पड़ता है, आप इसको तहसील मान सकते हैं। और पारा चिनार के अंदर एक बुशहरा उपनगर पड़ता है। इस बुशहरा के 2 गांव है और इन दोनों गांव में बात कुछ ऐसी है कि एक के अंदर सिया समुदाय रहता है, एक के अंदर सुन्नी समुदाय रहता है। तो ये जो पारा चिनार नाम का तहसील है इसके अंदर जो बुशहरा नाम का उपशहर है, उपनगर है, इस उपनगर के बुशहरा के 2 गांव के बीच के कबीलों के बीच का ये विवाद है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 30 एकड़ जमीन का विवाद आज का नहीं है, ये दसियों सालों से चला आ रहा है। ये पुश्तैनी विवाद है। एक तो है गुलाम मिल्ली खेल कबीला, गुलाम मिल्ली खेल कबील। देखो अब ये बिल्कुल दूर दराज का रीजन है, यहाँ पर कबीलाई ग्रुप ही पाए जाते हैं, ज्यादा पढ़ा लिखा तो होती नहीं है, बिल्कुल गांव में दूर दूर के ट्राइबल जनजाति आदमी कबीला के लोग पाए जाते हैं। तो गुलाम मिल्ली खेल कबीला ये सिया समुदाय से आता है, ये कबीले का नाम है। और एक और कबीला जिसका नाम है मिदगी कुल्ले, ये सुन्नी समुदाय से आता है। गुलाम मिल्ली खेल कबीला सिया समुदाय से आता है, ये एक गांव का कबीला है जो सिया समुदाय को बिलोंग करता है। और एक है मिदगी कुल्ले कबीला, ये सुन्नी समुदाय से आता है। 2 अलग अलग गांव है बुशहरा उपनगर के अंदर, और इन दोनों गांव में एक में तो सिया लोग ज्यादा रहते हैं, एक में सुन्नी लोग ज्यादा रहते हैं। और 30 एकड़ का ही मामला है और ये दशकों से चला आ रहा है। और कई बार इन लोगों ने सशस्त्र एक दूसरे के झड़प में भी है, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है, कई बार इन्होंने आपस में लड़ाई झगड़ा किया है, झड़प हुई है आपस में, और कई बार इसको सुलझा भी लिया गया है, कई बार सुलह भी हो गई है। यहां पर लिखा हुआ है जिरगा, जिरगा का मतलब होता है सुलह करना, जो वहां की लोकल पंचायतों आपस में गांव की पंचायतें बैठकर सुलह कर लेती है। लेकिन ये मामला एक्चुअल में सुलझ ना रहा है। पिछले साल भी आपने देखा होगा जुलाई के महीने में, ठीक है, पिछले साल जुलाई के महीने में यहां पर देखो 2023 कुर्रम पारा चिनार कॉन्फ्लिक्ट, ये जो कुर्रम नाम का जिला है खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस का, इसका जो पारा चिनार नाम का जो एरिया पड़ता है इसके अंदर पिछली बार भी हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था। मई और जुलाई के महीने में आप ध्यान से देखोगे तो एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था। इन 5 पर्टिकुलर जगह पर आपस में लोग भड़पिड़े थे, जुड़ गए थे, और आपने देखा था कि 13 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 74 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे। ये मैं 2023 की पिछले साल की बात कर रहा हूं, जुलाई के महीने की, जब इन दोनों बड़े समुदाय में आपस में झड़प हो गई थी और ये मामले ने तूत पकड़ दिया था। और उसी के बाद में ऐसे पोस्टर छपने लगे, स्टॉप जेनोसाइड ऑफ सिया मुस्लिम्स, है ना। पारा चिनार जहां पर सिया समुदाय ज्यादा रहता है वहां पर जो जेनोसाइड हो रहा है सिया समुदाय के साथ, टारगेट किलिंग की जा रही है, उसको रोका जाए। तो पिछली साल की मैं आपको घटना बता रहा हूं, और अब ये जो घटना है ना, ये गुरुवार की घटना है। गुरुवार में क्या देखने को मिला कि सिया समुदाय के लोगों का काफिला जा रहा था, लगभग 200 से ज्यादा गाड़ियां थी और सिया समुदाय के लोगों का काफिला जा रहा था, और इनके ऊपर अचानक काफिले के ऊपर अटैक हो जाता है ना। गनमैन ओपन्ड फायर ऑन 2 सेपरेट कॉन्वे ऑफ सिया मुस्लिम, सिया मुस्लिम का 200 से ज्यादा बड़ी गाड़ियों का कारवा जा रहा है और उसके ऊपर गनमैन मतलब कुछ आतंकवादी टाइप के लोगों ने बड़ी फायरिंग कर दी, जिसमें 40 से ज्यादा लोग मारे गए। अब सिया समुदाय ने क्या समझा, अब देखो कहा तो ये कहीं नहीं गया कि सुन्नी समुदाय से थे, लेकिन ऐसे कयास लगाए जाते कि जो अटैक करने वाले हैं ये सुन्नी समुदाय से ही थे, इनकी पुरानी राइवलरी है। तो फिर जो सिया समुदाय के लोग जो जिनके ऊपर अटैक हुआ, सिया समुदाय के लोगों ने माना कि सुन्नी समुदाय के लोगों ने इनके ऊपर अटैक किया है, और शुक्रवार को, ठीक है, शुक्रवार की रात को सिया समुदाय के लोगों ने हथियार उठा लिए और जो सुन्नी समुदाय वाला एरिया था, है ना, सुन्नी समुदाय के एरिया में चले जाते हैं, वहां पर
लोगों को मार देते हैं, घरों को जला देते हैं। 100 से ज्यादा घरों को जला दिया, 300 से ज्यादा दुकानों को जला दिया। तो शिया समुदाय के लोगों के ऊपर पहले एक अटैक होता है और शिया समुदाय के लोग इस अटैक को मानते हैं कि सुन्नी समुदाय ने किया है। उसके बाद में शिया समुदाय के लोग फ्राइडे को हथियार उठाकर सुन्नी समुदाय के इलाके में पहुंच जाते हैं और वहां पर दुकानों को जला देते हैं, काफी लोगों को वहां पर मार देते हैं और दुकानों को जला देते हैं और वहां पर मामला बहुत ज्यादा विस्तार से हो गया। और मैं आपको बता रहा हूं, यही वो एरिया है, ये कुर्रम जिला है। अभी मैंने आपको बताया था यहां पर पहले हुआ क्या कि जब इनका कारवां यहां से गुजर रहा था तो यहां पर इनके ऊपर अटैक हो जाता है और अटैक होने के बाद फिर इन्होंने बदला लेने के लिए सुन्नी समुदाय के इलाके में चले जाते हैं और यहां पर थोड़ी गदड़ मचा देते हैं और इसके बाद मामला थोड़ा तूत पकड़ दिया है। अब देखो शुरुआत तो थोड़ी हुई है लेकिन इसके बाद में मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया और धीरे धीरे आपस में लड़ते 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 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 300 से ज्यादा परिवार आसपास के जो सेफ जगह है वहां पर पहुंच चुकी है। अपना घर बार छोड़कर मरने से अच्छा कि किसी सेफ जगह जा जाए। यह रिसेंट फुटेज है जो मैं आपको बता रहा था कि 40 लोगों की यहां पर हत्या हुई है। यहां पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी इस बात को प्रेजेंट किया गया कि देखो एक आतंकवादी घटना थी, यह कोई सांप्रदायिक घटना नहीं थी। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बोला गया कि आतंकवादी घटना थी। आतंकवादी घटना क्यों बता रहे हैं कि गनमैन था, ओपन फायर कर दी काफिले के ऊपर और इसको एक आतंकवादी घटना करार दिया जा रहा है। लेकिन इसमें सच्चाई है कि आतंकवादी इतने बड़े 200 लोगों के काफिले के ऊपर अटैक करेंगे नहीं। एक्चुअल में ये सुन्नी समुदाय के लोगों ने ही अटैक किया होगा, यह मानकर शिया समुदाय के लोगों ने फिर रिटेलिएट किया है। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मामला काफी उछल चुका है और 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और अब धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान के अंदर ही ये मामला इतना ज्यादा गर्मा गया है कि सभी जगह से आवाजें आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर पीस होनी चाहिए, सांप्रदायिक झगड़े दंगे को कम करना चाहिए। ये आपस में जो हम लड़ रहे हैं दुनिया इसका फायदा उठा सकती है। तो पूरे पाकिस्तान में इसकी आग लग चुकी है। अभी रिसेंटली मुझे पता चला, ये वीडियो बनाने से जस्ट 10-15 मिनट पहले मुझे पता चला होगा, पाकिस्तान स्ट्राइक 7 डेज सीज फायर। अब देखो कबीलाई गांव के इलाके हैं ये, यहाँ की लोकल पंचायत बैठी, वहां का जो पुलिस कमिश्नर है पाकिस्तान का उस लोकल कुर्रम जिले का वो वहां पर आया और इन्होंने सीज फायर करवा दिया 7 दिन के लिए कि 7 दिन तक हम बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। उन लोगों के पास कुछ बॉडीज है, इन लोगों के पास कुछ बॉडीज है, तो आपस में बोला गया कि देखो 7 दिन तक बिल्कुल लड़ाई नहीं करेंगे, इन 7 दिनों में हम शांति का प्रदर्शन करेंगे और जो लाशें उन लोगों के पास है वो शिया समुदाय को लौटा दे और जो लाशें शिया समुदाय के पास है वो सुन्नी लोगों को लौटा दे और इसके अंदर पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स है ये इसमें सहायता करेगी। कर्फ्यू लगा हुआ है इस पर्टिकुलर रीजन में, पिछले 2 सप्ताह से बहुत बड़ा कर्फ्यू लगा गया है। तो कर्फ्यू अभी भी है, सीज फायर करवा दिया गया है इस पर्टिकुलर कुर्रम जिले के अंदर कि भाई अब सीज फायर कर दो 7 दिन के लिए और बॉडीज को एक्सचेंज कर लेते हैं, आपस में लड़ने से अच्छा है। 7 दिन का सीज फायर हो चुका है, ये बहुत ही अच्छी बात है। देखो कहीं पर भी सांप्रदायिक झगड़ा हो अच्छी बात होती नहीं है, क्योंकि कुछ गिने चुने लोग कैसे भी चाहे ये अच्छी बात है बुरी बात है, इन्होंने सोचा कि सुन्नी लोगों ने किया या ये आतंकवादी लोगों ने अंजाम दिया, मामला जो भी हो इसके अंदर पिस तो आम आदमी रहा है, महिलाएं बच्चे बूढ़े यही तो पिस रहे हैं। इनके घरों को जला दिया जा रहा है, दुकानों को जला दिया रहा है, आम आदमियों को कहीं भी पकड़ के पीट दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। सुन्नी लोगों का जहां वार पड़ रहा है शिया लोगों को निपटा दे रहे हैं, शिया लोगों का जहां वार पड़ रहा है सुन्नी लोगों को निपटा दे रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, सांप्रदायिक हिंसा कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। आपने अपने मणिपुर में भी देखा होगा आरक्षण को लेकर मैते समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में कितनी बड़ी सांप्रदायिक हिंसा हो गई और दोनों के दोनों बड़े समुदाय आपस में झगड़ पड़े और पूरे के पूरे मणिपुर को जलाकर हमने राख कर लिया। तो सांप्रदायिक हिंसा का मैं फेवर करता नहीं हूं। तो अब सीज फायर हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है। क्लियर आप सभी को? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।